नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में बात करेंगे धान की 16 92 11 21 और 17 18 किस्मों के बारे में, क्योंकि ये बासमती की विशेष किस्में हैं और इनकी लंबाई कुछ ज़्यादा बढ़ती है। ज़्यादा लंबाई बढ़ने के कारण ये थोड़ी पिछेती किस्में भी मानी जाती हैं, यानी कि ये 130 से लेकर 145 दिन तक पकने में समय लेती हैं। तो अभी इनकी जो गबोट अवस्था चल रही है उसमें किसान भाइयों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे कि हमें कीटनाशक कब लगाना है, फंगिसाइड कब लगाना है और 0050 के साथ में बोरॉन का स्प्रे कब करना है, इसमें कुछ कंफ्यूजन होने के कारण किसान साथी अपनी फसलों में कुछ नुकसान देख रहे हैं। तो यहाँ पर आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमें कीटनाशक फंगिसाइड कब और कौन सी अवस्था में दे देना है और 0050 के साथ बोरॉन लगाना है तो कब लगाना है। अगर हम 05234 के साथ बोरॉन का स्प्रे करना है तो वो कब करना है। आज की वीडियो में यहाँ पर गबोट अवस्था में सबसे पहले बात करेंगे कीटनाशक की, क्योंकि बड़े स्केल पर किसान साथी पहले तो उन्होंने कीटनाशक लंबी अवधि के लगाए नहीं, अभी उन्हें समस्याएं देखने को मिल रही हैं, तो अब वो बालियां निकलने के समय पर हैवी कीटनाशक का उपयोग कर रहे हैं, जिससे कि उनकी जो पत्तियां हैं वो झुलसती हुई नजर आ रही हैं और बालियां भी निकलेंगी तो अब वो काली निकलेंगी, क्योंकि हैवी कीटनाशक अगर हम इस अवस्था में लगा रहे हैं तो वो हमारी फसल के लिए यहाँ पर नुकसानदायक साबित होगा। यहाँ पर कुछ किसान साथी पूछना चाहते हैं कि अगर उनके धान की जो अवस्था है वो 55 से 60 दिन की चल रही है तो क्या वो इसमें उपयोग कर सकते हैं। हाँ, आप 80 से 90 दिन पर के आसपास यहाँ पर बालियां निकलेंगी, तो आपके पास में अभी लगभग 1 महीने का समय है। आसानी से अगर इस अवस्था में आप उपयोग करते हैं तो आपके खेत में जो भी कीट लगा हुआ है वो खत्म हो जाएगा और आपको यहाँ पर झुलसा जैसे सिम्टम्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो आपको हैवी कीटनाशक का उपयोग करना है 55 से 60 दिन की अवस्था में कर लीजिए। जहां तक बात है 16 92 11 21 और 17 18 की, 1509 में 60 दिन पर आपको हैवी कीटनाशक का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि 1509 में इस समय पर बालियां निकल रही होती हैं। ठीक है। अब कुछ साथी पूछना चाहते हैं कि जो लंबी बढ़ने वाली किस्में हैं उनमें फंगिसाइड का उपयोग क्या हमें करना चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि लंबी बढ़ने वाली किस्मों में आपको फंगिसाइड जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा पत्तियों का गुबार होने के कारण ऊपर से जब बालियां कवर कर लेती हैं तो नीचे हवा पास नहीं हो पाती और उन पत्तियों में जल्दी से झुलसा आ जाता है। अब झुलसा के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और वो झुलसा जल्दी से हॉपर जैसी कंडीशन ले लेता है। तो हैवी झुलसा ना आए इसलिए फंगिसाइड आप अपने खेत में जरूर लगाकर चलिए। आप अपने खेत में गबोट अवस्था के पहले पहले 3 प्रकार की जो स्प्रे हैं वो आपको बहुत ज़रूरी है। एक तो आप हैवी कीटनाशक का उपयोग उस अवस्था में कर लीजिए जब गबोट अवस्था से पहले का समय चल रहा हो, और आप एक फंगिसाइड जब गबोट अवस्था चल रही है उसके समय पर, या बालियां निकल के 10-5% बालियां निकल आई हैं उस अवस्था में भी आप फंगिसाइड का उपयोग कर सकते हैं। कुछ साथी 0050 बोरॉन के साथ में कोई हैवी कीटनाशक मिला के स्प्रे कर रहे हैं, मत कीजिए। 0050 बोरॉन के साथ में फंगिसाइड मिला के स्प्रे कर रहे हैं, मत कीजिए। एनपीके प्लस बोरॉन को आपने सिर्फ एक अकेला लगाना है और उस अवस्था में लगा देना है जहां की बालियां अभी आपकी बिल्कुल निकलने की शुरुआत है। ठीक है। और 8 दिन के अंतराल पर आप कोई हैवी फंगिसाइड जो भी आप लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड सबसे बेस्ट है, इस समय पर आप उसे लगा सकते हैं, बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो साथियों, यहाँ पर जो बात करते हैं सीक्वेंस के हिसाब से, आपको गबोट अवस्था में कीटनाशक सिर्फ एक हल्का लेना है, जबकि आपने पहले कीटनाशक हैवी लगा दिए हैं। तो अभी गबोट अवस्था में थोड़ा सा तितली उड़ती हुई नजर आती है, उस तितली को कंट्रोल करने के लिए हमें एक ऐसा बदबूदार कीटनाशक चाहिए जो कि उस तितली को हमारे खेत में ना बैठने दे। तो अगर हमने यहाँ पर एक कीटनाशक लगा दिया, जैसे हमने यहाँ पर साइपरमेथ्रिन ले लिया, साइपरमेथ्रिन अगर हम यहाँ पर स्प्रे कर देते हैं तो वो तितली यहाँ हमारे खेत में अभी दिखाई नहीं देगी। और यहाँ पर अगर 10 से 15 दिन आप तितली को नहीं बैठने दोगे तो आपके दाने में भराव शुरू हो जाएगा और फिर आपको कोई समस्या नहीं आएगी। दूसरा, कोराजन का उपयोग यदि आप 55 से 60 दिन पर कर रहे हैं, जो भी आपकी फसलें लंबी अवधि की हैं यानी कि 135 दिन में पकने वाली हैं, तो 55 से 60 दिन पर आप कोराजन का उपयोग कर लीजिए, वो आपके लिए बढ़िया रहेगा और यहाँ आपको कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। कुछ लंबी बढ़ने वाली किस्मों में फंगिसाइड का उपयोग, तो फंगिसाइड आपको डालना इसलिए जरूरी है कि अगर आपके खेत में तने में कोई भी स्पॉट दिखाई दे रहा है या पत्तियों में कोई स्पॉट दिखाई दे रहा है या झुलसा के शुरुआती सिम्टम्स हैं या झुलसा आपके खेत में आ रहा है, तो उसे कंट्रोल करने के लिए फंगिसाइड बहुत जरूरी है। बालियों में आपको कंडुआ रोग भी देखने को मिल सकता है, तो कंडुआ रोग को नियंत्रित करने के लिए आपके पास में फंगिसाइड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंडुआ रोग को फंगिसाइड से ही रोका जा सकता है। और दूसरे,
आप बोरोन सही समय पर लगा देंगे तो हो सकता है कंडुआ रोग आपके खेत में बहुत कम देखने को मिले। जो धान का दाना होता है वो फट जाता है और फटे हुए में से जो दूध निकलता है उस दूध में ही फंगस पैदा हो जाती है और उस फंगस में ही आपको गांठ दिखाई देने लगती है, वही कंडुआ रोग का कारण बनता है। साथियों यहाँ पर समय का अभाव होने पर आप एनपीके 0050 के साथ बोरॉन भी मिला देते हो, कीटनाशक भी मिला देते हो, फंगीसाइड भी मिला देते हो और उसे लगाने के बाद आप कहते हो कि रोग आ रहा है या हमारे खेत में रोग नहीं नियंत्रित हुआ। तो देखिए समय का अभाव है तो बेशक एनपीके 0050 और बोरॉन मत लगाइए, लेकिन कीटनाशक और फंगीसाइड समय पर लगाना बहुत जरूरी है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले जो सिक्वेंसिंग करेंगे उसमें एनपीके, ठीक है, 0050 या 05234, अगर बालियां गोव के ऊपर आ रही हैं या थोड़ी बहुत दिखाई दे रही हैं उस समय 05234 नहीं लगाना है, आपको 0050 लगाना है जब बालियां गोव के बिल्कुल बाहर आने के कगार पर खड़ी हैं। अगर आप 05234 लगा रहे हैं तो बालियां जब गोव में अंदर हैं, ठीक है, तभी आप 05234 लगाएं तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर डीएपी डायमोनियम फॉस्फेट का जो एक्सट्रैक्ट मिलता है वो आपकी बालियों को मजबूती प्रदान करने में बहुत सहायक होता है। तो उस समय बोरॉन प्लस 05234 आपके लिए कारगर होगा, ठीक है। यानी कि बालियां निकलने के 20 दिन पहले का समय है तब आप 05234 लगाएं। अगर बालियां निकलने में समय 10 दिन का है तो आप 0050 लगाएं प्लस बोरॉन इसके साथ में लगाना ही है, चाहे 05234 ले रहे हो चाहे 0050 ले रहे हो, ठीक है। अब 10 दिन के अंतराल पर जब आपने 0050 लगा दिया है बोरॉन के साथ मिला के, तो आपके पास में समय है अभी कि फंगीसाइड आप लगा सकते हैं। तो बालियां निकलने के समय पर आप यहाँ पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ले सकते हैं 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और उसका स्प्रे आप बालियां निकलने के समय पर कर सकते हैं। तो इससे आपके खेत में किसी भी प्रकार का झुलसा नहीं होगा, बालियां काली नहीं पड़ेंगी, दाने भी साफ सुथरे रहेंगे, सुडौल रहेंगे, ठीक है। और 0050 आपके दाने को भरने के साथ साथ आपके यहाँ पर बोरॉन मिक्स हो जाएगा तो दाने को फटने भी नहीं देगा। बोरॉन आपके दाने को फटने से रोकने में बहुत सहायक होता है, इसलिए यहाँ पर आपको बोरॉन का उपयोग जरूर करना है। ये लंबी बढ़ने वाली किस्में हैं तो बोरॉन क्या करता है कि आपके जो पौधे का छिलका होता है, बाहरी आवरण जिसे हम बोलते हैं, उसे मजबूती प्रदान करने का काम बोरॉन करता है, इसलिए बोरॉन इन किस्मों में खासकर जरूरी है। बोरॉन आपकी फसलों में परागण ज्यादा अच्छा करा देता है, क्योंकि मौसम में बदलाव बहुत तेजी से हो रहा है, बरसात होने लगती है, तो जिन किस्मों में, जिन फसलों में अभी यहाँ पर फूल छिटक रहा है तो फूल वाली अवधि में आपको बोरॉन यहाँ पर बहुत कारगर साबित होगा परागण कराने में। यदि परागण आपके पौधे का ठीक से हो गया तो दाने में भराव अच्छा होगा, चमक ज्यादा अच्छी आएगी, इसलिए आपको बोरॉन का उपयोग यहाँ 05234 हो या 0050 हो उसके साथ में जरूर करना है। अब यहाँ पर साथी पूछना चाहते हैं कि क्या कीटनाशक और फंगीसाइड को मिला के लगा सकते हैं। आपको ना कीटनाशक को फंगीसाइड के साथ मिलाना है, ना फंगीसाइड को कीटनाशक के साथ मिलाना है, ये 3 स्प्रे आपको अलग करनी है। यानी कि कीटनाशक आप सबसे पहले लगा दीजिए, फिर 0050 प्लस बोरॉन का उपयोग कर लीजिए, तब आपको यहाँ पर फंगीसाइड का उपयोग करना है। यानी फंगीसाइड को सबसे लास्ट में भी लगा सकते हो, या आपने कीटनाशक पहले लगा दिया फिर फंगीसाइड लगा रहे हो और 0050 और प्लस बोरॉन को आप उस अवस्था में लगा सकते हो जबकि बालियां निकल रही है, ठीक है। तो आपको जो कॉम्बिनेशन रखना है वो ऐसे रखना है, सबसे पहले कीटनाशक लगाएं, जो भी अवस्था आपके खेत की है उस अवस्था में आप सबसे पहले कीटनाशक लगा दें और इसके बाद में आप यहां पर फंगीसाइड या एनपीके प्लस बोरॉन, ठीक है, इनमें से कोई भी एक लगा दें। लास्ट में आप एनपीके प्लस बोरॉन भी लगा सकते हैं और फंगीसाइड भी यूज कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। तो बालियां निकलने के समय पर फूल बनने से पहले तक ये प्रोसेस आपको कंप्लीट कर देना है। फूल बनने के बाद में अगर आप कोई हैवी फंगीसाइड या कीटनाशक लगा रहे हैं उससे आपको नुकसान ही होगा, उससे फायदा आपका कुछ नहीं होने जा रहा है, ठीक है। तो साथियों आशा करता हूं आप मेरी बात समझ पाए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस टाइप की जरूरी जानकारी मैं आपको देता रहता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।